साथियों नमस्कार, जय हिंद और शुभ प्रभात। साथियों कल रात को मैंने एक वीडियो बनाया था और आप लोग सोच रहे होंगे अभी सुबह सुबह क्या इन्फॉर्मेशन आ गई। आप लोगों को मैक्सिमम लोगों साथियों को समाचार पत्र के माध्यम से सूचित हो गया होगा कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में अभी क्या चल रहा है और कितनी जल्दी होने वाली है भर्ती। देखिए साथियों, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के बारे में जो आज आरक्षण के बारे में दिया गया है अखबार में कि एक स्कूल को यूनिट इकाई मानी गई है, 5 पद होगा तो 3 पद जनरल को, 1 ओबीसी और 1 एससी। उसमें कहीं क्षैतिज आरक्षण का जिक्र नहीं है, चाहे भूतपूर्व सैनिक हो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, महिलाओं का 20% हो या फ्रीडम इनका दिव्यांग साथियों का हो तो और ईडब्ल्यूएस साथियों का हो। तो इसी तरीके से साथियों मैं आप लोगों को पहले बताया था, जो हमारे साथी एडी बेसिक जी से मिलने गए थे वो बार बार कह रहे थे कि ऐसे होगा तो इसमें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा क्षैतिज आरक्षण के लिए। तो मैं बार बार उनसे कह रहा था, हमारे साथी जो हमारे साथ उस दिन थे पूछेगा कि सर इसको स्कूल यूनिट में हमारा रिजर्वेशन है नहीं, अलग से ये रिजर्वेशन होता है हमारा पूरी सीटों पे हो। तो लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थे। कुल मिला जुला के बार बार मैं चीज़ें कह रहा था, लेकिन होता क्या है कि जो अधिकारी है तो उसको ये लगता है कि हो सकता बोलना भी नहीं चाहते, ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं करना चाहते, क्योंकि बहुत सी चीज़ें उनके अधिकार में नहीं होता। लेकिन इस चीज़ को मैं एकदम खुले तौर पे आप लोगों को कह रहा था कि जब आप खुद सोचिए कि जब ये मैं लड़ाई दूसरों के लिए खुद इतना लड़ सकता हूँ, तो हमारे जो क्षैतिज आरक्षण के साथी हैं, दिव्यांग साथी हैं, महिला साथी हैं, भूतपूर्व सैनिक साथी, फ्रीडम फाइटर हैं या ईडब्ल्यूएस साथी, तो उनके लिए क्यों नहीं लड़ूंगा मैं। और फिर मेरा खुद उसमें हमारे पूर्व सैनिक साथियों का हित संरक्षित था। तो बहुत सारी जगह हमने इसके लिए भी मेहनत किया, वो चीज़ें आप लोगों को जो है दिखाई दी हैं रिजल्ट में, लेकिन इसकी बहुत चर्चा हो हल्ला हम लोगों ने नहीं मचाया था। और कल रात को वीडियोस में मैंने जो शाम को बनाया था आप लोगों ने देखा था, उसमें पूरा मैंने कहा कि टीजीटी पीजीटी की तरह ये भर्ती होगी, एक स्कूल यूनिट मानने की तरह। आज पूरा बिल्कुल वही पेपर में है। फिर कुछ लोगों को इसमें भी तकलीफ होती है कि अक्षरशः बात सत्य हो गई। स्कूल यूनिट के लिए मैंने आज से 1 से 1.5 महीने पहले ही बता दिया था कि स्कूल को यूनिट माना जा रहा है। तो कुछ लोगों ने वीडियो बनाया था, बोला नहीं अभी कोई तय नहीं हुआ है, अभी वो जिला स्तर पे भी बन सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। लेकिन इसीलिए आपको बार बार कहता हूँ कि जो हम लोग, क्योंकि इतना अनुभव है, इतनी चीज़ें हैं और अधिकारी भले हमारी बात न सुने, लेकिन जो मैं बोलता हूँ आप लोग देखा है, वही उनको करना पड़ जाता है। हमको पता है, मैं जानता हूँ किस तरह से नियम निर्धारण होने में क्या चीज़ें होंगी सही। और आज देखिए पूरा, और ये भी आपको बताया था किस तरह की सीटें होंगी, आरक्षण 5 सीटें, ये तमाम चर्चाएं में जो आज अखबार में निकला है पूरा, इसकी पूरी एक एक बिंदु पर, बल्कि ये तो कम है, इससे ज़्यादा भी मैं चर्चा कर चुका हूँ आप लोगों से। आप लोगों को अगर ये चीज़ें बिल्कुल लग रहा है कि बिल्कुल सही कह रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके सूचित भी कीजिएगा कि नहीं सर आपने इन चीज़ों को बिल्कुल सही कहा था। अगर आपको लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ, झूठा समर्थन मत कीजिएगा, क्योंकि मैं झूठ से आप लोग जानते हैं कि मुझे बहुत नफरत होती है और एलर्जी होती है। तो क्षैतिज आरक्षण साथियों के लिए मैं बता दूँ कि आपकी लड़ाई बहुत अंदरूनी लड़ाई लड़ी गई है। और आप लोगों ने देखा कि हमारे साथी कहाँ तक मिले थे, पूर्व सैनिक साथी, क्योंकि पूर्व सैनिक साथियों का हित उसमें जो है गड़बड़ा रहा था। और जितने क्षैतिज आरक्षण वाले साथी थे, हम लोगों ने क्या प्रयास किया, बहुत जगह पे बहुत अलग तरीके से प्रयास किया गया है। और बिल्कुल आरक्षण जो आपको देखा गया कि टीजीटी पीजीटी की तरह ही मिलेगा स्कूल इकाई मानने के बाद। उसमें टोटल सीटों के बाद फिर जो है, जैसे उसमें आप सबसे पहले तो आप देखिएगा टोटल सीटों के बाद जो होगी उसी में से हर का दिव्यांग का 4%, एक सर्विसमैन का 5%, महिलाओं का 20%, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में अभी तो माननीय हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी की, तो सबको रिजर्वेशन मिलेगा। सिर्फ बेसिक, क्योंकि ये क्षैतिज आरक्षण है, और जो वर्टिकल और रिजर्वेशन है, वर्टिकल रिजर्वेशन में इसी 4-5 चीज़ों का ही जिक्र होता है, 4-5 कैटेगरीज का। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ आप लोगों से और बता दूं, इतनी गंभीर बातें हो रही हैं, तो अगर आप लोगों को ये लगता है कि इतनी चीज़ें मेहनत कर रहा है, तमाम लड़ाई लड़ रहा है, अभी बहुत लड़ाई आगे भी है आपकी पोस्टिंग का, ट्रांसफ़र का, मैनेजमेंट का, और चलता ही रहेगा। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमेशा के लिए जुड़ेंगे तभी लाभ होगा। और नई भर्ती वाले जो साथी देख रहे हैं जिनका इसमें नहीं है, वो लोग भी, जिससे इसी तरीके से
सत्य चीज़ें करके हम लोग फर्जी चीज़ें हमारी टीम फर्जी नहीं करती कि हो हल्ला करे, सिर्फ लाइमलाइट लूटे और भर्ती आए या ना आए, हमारा तो लाइमलाइट बना, इस तरह का कार्य हम लोग नहीं करते। हम लोग जो कार्य जो कहते हैं वो बिल्कुल निश्चित तौर से करते हैं और बिल्कुल रिजल्ट आए। एक बार नहीं, कम से कम सैकड़ों बार आपने न्यायालय से लेकर सचिवालय तक, मीडिया से देखे हर जगह तक देखा कि जो हम लोगों ने पहले, कुछ लोग आने के बाद रिजल्ट हो हल्ला करते हैं, जैसे बाहुबली में नहीं बोलता था मेरा पुत्र, तो ऐसे लोग करने लगते मेरा पुत्र मेरा आदरणीय, तो वो हम लोग पहले से बता के हर चीज़ करते हैं और वही परिणाम देते हैं। तो आज आप लोगों के लिए थोड़ी सी अच्छी खबर, शुभ संकेत दिखा है समाचार पत्र के माध्यम से, लेकिन इसको अभी अंतिम चीज़ें मत मानिएगा, आपके लिए अभी चुनौती बाकी है। जब तक शासनादेश जारी नहीं हो जाता तब तक बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ साथी कह रहे हैं कि सर वीडियो डॉक्यूमेंट्स के लिए बना दीजिए, तो उसके लिए अभी मैं डॉक्यूमेंट्स के लिए वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि शासनादेश जारी हो जाए और शासनादेश में मुझे जहां तक लगता है, फिर मेरा अनुमान बताऊं कि हर चीज़ की सीट क्लियर होगी, हर रिजर्वेशन का कितनी सीटें किस कैटेगरी के लिए है, जहां तक मुझे उम्मीद है नहीं भी होगी तो उसको मैं क्लियर कराने के लिए प्रयास करूंगा कि हर वर्ग की कितनी सीटें हैं, कितनी क्या हैं, ये शासनादेश में निश्चित तौर से इस बात का उल्लेख हो, इसका प्रयास करूंगा, जल्द ही बात करूंगा और हमारी टीम जल्द ही मिलने का प्रयास करेगी लखनऊ। और मुझे निश्चित तौर से लग रहा है कि अब जिस हिसाब से प्रक्रिया चल रही, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, तो जून में शासनादेश आ सकता है। मई में भी आज 26-27 तारीख हो गई, 4-5 दिन है, तो जो न्यायिक समीक्षा के लिए गई है वो आके विभाग में आएगी, तो इस महीने तक वो काम खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल निश्चित तौर से कोई किंतु परंतु नहीं है। तो जो टीजीटी पीजीटी की तरह स्कूल को इकाई माना गया है, ये आप लोगों को मैं पहले बता दिया था, कल वीडियो में शाम को बताया था और संयोग से देखिए आज अखबार में हो गया। तो हम लोगों की बातें या कोई चीज़ झूठ नहीं होती, जो प्रयास करते हैं हम लोग, क्योंकि देखिए प्रयास करना अलग विषय होता है, आपको संबंधित विषय में ज्ञान कितना है वो निर्भर करता है। बहुत से फर्जी लोग ज्ञान करते, बहुत से इसमें कोचिंग भी पढ़ाते हैं छात्र, लेकिन उनको चीज़ों का ज्ञान नहीं। एक विषय को पढ़ा देना अलग विषय है, लेकिन समग्र चीज़ों का अध्ययन, सामाजिक चीज़ों का या नियमावली का ज्ञान होना सिर्फ अनुभव से आता है। बहुत से लोग, अब जैसे लॉ की डिग्री बहुत सारे लोग ले लिए हैं, लेकिन अभी देखिए हाई कोर्ट माने किसका डिसीजन, वो एक निर्णय था कि 90% तो वकील बनने के लायक, ये कहीं टिप्पणी आई थी कि लोग नहीं है डिग्री ले लिए फर्जी, नकल करके पास हो गए, तो इस तरह की टिप्पणी शायद माननीय कोर्ट ने किया था। तो ऐसे बन जाने से डिग्री, जैसे स्नातक के बारे में आया हुआ है टिप्पणी कि स्नातक में कितने % लोग तो किसी एक चपरासी की नौकरी पाने लायक नहीं है, नकल करके बन गए हैं, स्नातक हो गए, और 10% जो बहुत अच्छे लोग हैं, देखिए अधिवक्ता एक से एक अच्छे लोग हैं कि भीड़ लगी रहती, उनसे मिलने के लिए परेशान हुआ जाता। इसी तरीके से हम लोगों को जो तमाम चीज़ों का अध्ययन किया है, ज्ञान है या चर्चा करते हैं, इसीलिए अधिकारी जो जिनको समग्र ज्ञान नहीं होता चीज़ों का, वो बचते हैं कमेंट्स करने। बार बार उस दिन मैं डी वैसी जी से कह रहा था कि सर हमारा रिजर्वेशन इसमें नहीं, अलग से कैटेगरी नहीं होती, हमारा 36 आरक्षण पूरे में लगता है, कैटेगरी नहीं, क्योंकि 36 है ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, इसको आप अलग, उसी में से होगा ये पूरे में से। बोला स्कूल यूनिट 1 में कैसे बनेगा? मैंने कहा स्कूल यूनिट में हमारा मतलब ही नहीं है, स्कूल में भी हम जाएंगे तो जिस कैटेगरी का जो बंदा है उसी कैटेगरी में जाएगा। खैर ये तो बार बार मैं आपको पिछले 2-3 महीने से बता ही रहा हूँ, और जो चीज़ें बताया वही पेपर में, यही जानकारी के लिए मैंने आपको दिया था, आज वीडियो बनाया हूँ। तो ठीक है साथियों, चैनल सब्सक्राइब करें और जानकारी आपको मैं बाद में दूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।